मेरा नेम अक्षर त्यागी। तो गाइस, आज आप मेरे चैनल त्यागी एकेडमी पे विजिट कर रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं केमिस्ट्री क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं केमिस्ट्री क्या होता है। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री बेसिकली कुछ नहीं है। केमिस्ट्री का मतलब है साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इस तरह की साइंस है जिसमें हम मॉलिक्यूल्स और एटम्स इन दोनों के बारे में स्टडी करते हैं। दूसरा, साइंस ऑफ कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब इसमें हम क्या करते हैं? साइंस ऑफ कंपाउंड, इसमें हम कंपाउंड्स के बारे में जानते हैं। मॉलिक्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन, वो कैसे कैसे करके बनते हैं, ये सब हम जानते हैं केमिस्ट्री साइंस के बारे में। ठीक है, ये काम क्या करती है? ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, डिफाइन करती है। केमिस्ट्री क्या करती है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डिफाइन करती है, हमें बताती है कि किसी मैटर की क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो केमिस्ट्री ये सब काम करती है। उसके बाद केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। केमिस्ट्री कुछ इंपॉर्टेंट और भी लोगों ने डेफिनेशन दी है, एक दो और बता देता हूँ मैं। केमिस्ट्री की आपको डेफिनेशन। केमिस्ट्री, कुछ लोगों ने केमिस्ट्री की दूसरी डेफिनेशंस भी दी हैं, जैसे कि ब्रांच ऑफ साइंस that deals with atoms, molecules and compounds. It also deals with its प्रॉपर्टीज। मतलब केमिस्ट्री है क्या? केमिस्ट्री क्या है? ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है। साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो डील करती है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के साथ, कंपाउंड्स के साथ, और उनकी ये प्रॉपर्टी, उनकी जो प्रॉपर्टी होती हैं, ये उन्हें भी बताती है कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो अब हमने पता कर लिया कि केमिस्ट्री क्या है। ये एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील करती है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के साथ, कंपाउंड्स के साथ, और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी ये हमें बताती है। तो अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। अब हम उस केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे कि केमिस्ट्री हमारा कहाँ यूज होता है, उसकी वजह से हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। उसके बाद हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। पहले हम इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री बात करते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री यूज इन डेली लाइफ। जैसे केमिस्ट्री हमारे डाइजेशन सिस्टम, आपने देखा होगा डाइजेशन सिस्टम में भी यूज होती है। बॉडी के अंदर भी यूज होती है हमारी। ठीक है, डाइजेशन सिस्टम में कैसे यूज होती है? डाइजेशन सिस्टम में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। डाइजेशन सिस्टम में हमारी बॉडी में बहुत तरह के HCl निकलते हैं, बहुत तरह के एसिड निकलते हैं। ये सब क्या है? ये सब कहाँ पढ़ते हैं? हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो केमिस्ट्री हमारी डाइजेशन सिस्टम में भी आती है। हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स होते हैं। आपको पता होगा जब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है हमारी बॉडी में, वो किसकी वजह से होती हैं? वो होती हैं केमिकल्स की वजह से। और केमिकल्स हम कहाँ पढ़ते हैं? केमिकल्स हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये होगी केमिस्ट्री की फर्स्ट इंपोर्टेंट। दूसरी इंपोर्टेंस क्या होगी केमिस्ट्री की? दूसरी इंपोर्टेंस हो गई इन मेडिसिन। कोई बीमार पड़ जाता है, उसको मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। तो मेडिसिन किससे बनती हैं? मेडिसिन बनती है केमिकल से। और केमिकल्स किसके अंदर आ जाते हैं? केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री का यूज कहाँ है हमारा?
केमिस्ट्री का यूज है हमारा मेडिसिन में। तीसरा मेन यूज है इसका फर्टिलाइजर्स में, फर्टिलाइजर्स बनाने में, डिटर्जेंट, सोप्स, एक्सेट्रा। डेली यूज में फर्टिलाइजर जो फार्मर्स यूज करते हैं उसमें, डिटर्जेंट में, सोप में, ये सब चीजें किसके मदद से बनाई जाती है? ये सब चीजें बनाई जाती है केमिस्ट्री की मदद से। तो ये केमिस्ट्री इंपॉर्टेंस पढ़ ली आपने केमिस्ट्री की तीनों। पहली पढ़ ली कि वो डेली लाइफ में यूज होती है, हमारे डाइजेशन सिस्टम में यूज होती है, और हमारे डाइजेशन सिस्टम के बाद ये हमारी बॉडी में केमिकल्स में यूज होती है। तीसरी पढ़ ली है मेडिसिन में यूज होती है। चौथी पढ़ ली है फर्टिलाइजर्स में यूज होती है। ठीक है, एक तो और है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तीन हमने पढ़ ली, अब हम चौथी पढ़ते हैं। केमिस्ट्री इज इन इंडस्ट्रियल लेवल। केमिस्ट्री जो है वो इंडस्ट्रियल लेवल पे भी होती है। केमिस्ट बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं वो हमारे इंडस्ट्रीज में बनते हैं। ठीक है, केमिकल्स बनते हैं हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर केमिकल्स बनते हैं। तो ठीक है, केमिस्ट्री जो है तो इसका मतलब हमारी इंडस्ट्रीज में भी यूज होती है। बहुत सारे रिएक्शंस करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, बहुत सारे रिएक्शंस करते हैं। रिएक्शंस क्यों करते हैं? कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, जो प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल होते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ केमिकल्स जो मार्केट में क्या होते हैं, मार्केट में सेल करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट इसी से रिलेटेड है, फोर्थ से रिलेटेड है पांचवा पॉइंट, कि केमिस्ट्री जो है प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन आवर इकोनॉमी। तो ठीक है, केमिस्ट्री जो है वो हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमी में। इकोनॉमी मतलब आर्थिक सहायता में। केमिस्ट्री की वजह से हमारे देश को बहुत ज़्यादा आर्थिक सहायता मिलती है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में हम रिएक्शंस करते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उन्हें मार्केट में सेल करते हैं। तो मार्केट में सेल करने की वजह से जो इकोनॉमी है हमारे देश की वो बढ़ती है। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री के हो गए मेनली 5 यूज, उसके कुछ 5 इंपॉर्टेंस। उसके बाद हम बात करेंगे केमिस्ट्री के कुछ हजार्डस इफेक्ट्स, कुछ एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। 2-3 ही है केमिस्ट्री के, ज़्यादा नहीं है। तो हम बात करेंगे केमिस्ट्री के एडवर्स इफेक्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब हम बात करेंगे एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा इफेक्ट किस चीज पे पड़ता है? केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा इफेक्ट जो हमारा पड़ता है, बुरा इफेक्ट केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा पड़ता है, वो पड़ता है पहले तो हमारे एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट में क्या होता है? एनवायरनमेंट पोल्यूट हो जाता है। पोल्यूट किस वजह से हो जाता है? उसमें हम एनवायरनमेंट में हम क्या करते हैं? एनवायरनमेंट में हम केमिकल्स छोड़ देते हैं। जैसे केमिकल्स छोड़ देते हैं हम एयर में, वाटर में, उसके बाद सोइल में भी छोड़ देते हैं। तो हम तीनों जगह एयर, वाटर और सोइल में हम केमिकल्स छोड़ रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है? हमारा एनवायरनमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो रहा है। तो ये हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है केमिस्ट्री, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स हैं जो इंडस्ट्री से निकलते हैं, और भी जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो हम एयर में छोड़ देते हैं, वाटर में छोड़ देते हैं, सॉइल में छोड़ देते हैं, बिना उसको इस फॉर्म में लाए कि वो रीयूज हो सके। तो फिर हम वो जो केमिकल्स को एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं, तो हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो जाता है और हमारे एनवायरनमेंट को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है। ठीक है, तो उसी वजह से हम आज पोल्यूशन से सफ़र कर रहे हैं। पोल्यूशन जो है उसी का रीज़न है, मैं लिख देता हूँ, ये मिल गया, सॉरी। पोल्यूशन जो है ये इसी का रीजन है कि हम अपने एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा खराब कर रहे हैं केमिकल्स की वजह से। दूसरा है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसकी वजह से हम अपनी ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा खराब कर रहे हैं। ये एक तरह की हार्मफुल गैस है। ठीक है,
ये हमारी निकलती है रेफ्रिजरेटर से, एसी से, एयर कंडीशनर से। तो वहां से निकल के ये गैस जाती है हमारे एटमॉस्फेयर में जाती है हमारी गैस, हमारी ओजोन लेयर जो होती है उसको ये बहुत ज़्यादा डिप्लीट कर देती है। तो ऑस्ट्रेलिया में एक बार 1990 में देखा भी गया था कि CFC की वजह से ओजोन लेयर जो है हमारी ऑस्ट्रेलिया के आसपास बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो गई, वहाँ पे एक बहुत बड़ा होल हो गया 1990 में देखा गया था। तो ये दूसरा सबसे बड़ा इफेक्ट है केमिस्ट्री का हमारे एनवायरनमेंट पे, जो बहुत ज़्यादा खराब करता है एनवायरनमेंट को, ओजोन लेयर को। और पहला था एनवायरनमेंट मतलब पोल्यूशन, तो हम अपने एनवायरनमेंट को इतना पोल्यूट कर रहे हैं केमिस्ट्री की वजह से, ठीक है। तो हमने देख लिया केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस क्या है, इफेक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री देख लिया हमने। अब हम बात करेंगे मैटर क्या होता है। मैटर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा केमिस्ट्री में शुरू करने से पहले, केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि मैटर क्या होता है, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत जगह यूज होता है मैटर वर्ड। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मैटर क्या होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं मैटर क्या है। पहले मैं आपकी इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। Everything which occupies space and having volume जो भी चीज, कुछ भी चीज जो भी इस वर्ल्ड में है जो ऑक्यूपाई करता है क्या, स्पेस, कुछ जगह घेरता है, उसके पास कुछ वॉल्यूम हो एंड हैव अ मास, उसके पास कुछ मास हो, जो चीज ये तीनों चीज घेर ले, और वॉल्यूम घेर ले, स्पेस घेर ले, मास घेर ले, वो चीज क्या है, वो ही चीज मैटर है। तो आप देखिए यहाँ पे मैटर क्या चीज नहीं है। ये जो मेरा फोन है, आपके पास कैमरा हो, वो भी इसमें आता है मैटर के अंदर, क्योंकि उसके पास कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, वो कुछ ना कुछ जगह घेरता है, ठीक है। ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है, इसके पास कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, कुछ ना कुछ एरिया है, और ये कितना स्पेस, ये स्पेस जो है ये घेर रहा है। तो इसका मतलब ये भी एक मैटर है। तो एवरीथिंग इज मैटर। तो आप एग्जांपल ले सकते हैं, मार्कर, व्हाइट बोर्ड, पेन, एक्सेट्रा। जो भी चीज इस यूनिवर्स में है वो मास ऑक्यूपाई कर रही है, वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, और स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, कुछ जगह ऑक्यूपाई कर रही है, कुछ जगह को कंज्यूम कर रही है, वो कुछ जगह में रखी है तो उसे घेर रही है उस जगह को। तो वो सब चीजें क्या है, मैटर है। तो इसमें मैंने कुछ एग्जांपल दे दिए हैं, एग्जांपल इतने यूजफुल नहीं है। मतलब आप ये मान लीजिए मैटर है क्या, आपने को पता चल गया कि मैटर क्या होता है, ठीक है। तो एग्जांपल तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपको पता चल गया जो भी इस वर्ल्ड में है, जो मास है उसके पास, वो सब क्या है, वो मैटर के अंदर आता है, ठीक है। अब आपका आ गया, आपका मैटर हो गया। अब आपका मैटर का क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर उसकी प्रॉपर्टीज के अराउंड होता है, ठीक है। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का क्लासिफिकेशन होगा फिजिकल लेवल पे, ठीक है। तो आप सभी जानते भी होंगे मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड करा जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है। मैटर की ये 3 स्टेट है। फिजिकल स्टेट ये कैसी है, फिजिकल स्टेट है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब हम इन तीनों की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक करके पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब पहले हम बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड क्या होता है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ स्ट्रक्चर। जो बहुत ज्यादा स्पेस ना घेरे, जैसे इनका इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा कम होता है, पैक्ड वेरी टाइटली, ये बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। इंटरमोलिकुलर स्पेस, इनके बीच में जो स्पेस होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में जो स्पेस होता है
वो बहुत ज़्यादा कम होता है, तो उसे हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ये जो पैक होते हैं बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, और क्या होता है इनकी जो वॉल्यूम होती है वो फिक्स्ड होती है। जैसे आपने कोई बॉक्स लिया, ठीक है, उसका मास फिक्स है, उसकी वॉल्यूम फिक्स है, तो मैं कैसे कह रहा हूँ उसकी वॉल्यूम फिक्स है, आपने उसे छोड़ा, ऐसा होता है कुछ समय बाद वो बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, उसकी वॉल्यूम फिक्स रहेगी, क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है उसका बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। दूसरा क्या है, उसका साइज भी फिक्स रहेगा। ऐसा थोड़ी है उसकी साइज चेंज हो जाएगा, आपने रखा, कुछ ना कुछ फोर्स लगाना, कुछ हुआ, वो उसका साइज चेंज हो गया, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसका साइज भी फिक्स होता है एंड उसकी शेप भी फिक्स होती है, शेप एंड साइज भी फिक्स होती है। जैसे आपने कोई ब्लॉक लिया, उसे छोड़ दिया, तो ऐसा थोड़ी है वो थोड़ी देर बाद जाके स्फेरिकल बन जाएगा, रहेगा तो वो ऐसा ही, तो उसका शेप एंड साइज जो है वो फिक्स रहेगा, ठीक है। उसके बाद सॉलिड में एक बहुत ज्यादा चीज देखी गई है कि ये लेस कंप्रेसिबल है, ये कंप्रेस कर ही नहीं सकता एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, एज कंपेयर टू गैसेज एंड लिक्विड, सॉरी, गैसेज एंड लिक्विड के कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल नहीं है, ये कंप्रेस मतलब होता ही नहीं है। तो ये हमारी सॉलिड की प्रॉपर्टीज हो गई कुछ। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। ऐसे जैसे सॉलिड की बताई ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं लिक्विड की, उसके बाद हम बात करेंगे गैसेज की प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड्स क्या होते हैं, जैसे पानी भरा, ये हमारा कोई बीकर है, इसमें लिक्विड है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर है, ठीक है। सॉलिड में क्या था, बिल्कुल पास पास थे, इसमें थोड़े दूर दूर है। अब देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या होती है। इंटरमोलिकुलर स्पेस इज हाई एज कंपेयर्ड टू सॉलिड। सॉलिड में तो बिल्कुल ही नहीं था, सॉलिड में तो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो था उन्हें नेग्लिजिबल मान लेता, सॉरी यहाँ स्पेस नहीं लिखा उन्हें, सॉलिड में तो उन्हें नेग्लिजिबल मान लेता, और इसमें थोड़ा थोड़ा होता है, इसमें भी ज्यादा नहीं होता पर थोड़ा थोड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बताया था कि सॉलिड जो है उसकी शेप फिक्स है, उसका साइज फिक्स है, इसकी सिर्फ वॉल्यूम फिक्स, इसकी सिर्फ वॉल्यूम फिक्स है। मैं आपको बताता हूँ वॉल्यूम फिक्स कैसे है। आपने एक बीकर में 1 लीटर पानी लिया, अब आप उस पानी को, बीकर कैसा होता है सिलेंड्रिकल, आपने उस पानी को किसी स्फेरिकल बोल में डाल दिया, किसी स्फेरिकल मग में डाल दिया, ठीक है। तो क्या ऐसा होगा कि वो 1 लीटर पानी चेंज होकर 2 लीटर हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो क्या कहना चाहता हूं मैं कि इसकी जो वॉल्यूम है वो तो फिक्स रहती है, पर इसका शेप एंड साइज फिक्स नहीं रहता है, शेप एंड साइज फिक्स नहीं रहता है, चेंज होता रहता है, चेंज अकॉर्डिंग टू कंटेनर इन विच इट कैप्ट। अकॉर्डिंग टू कंटेनर इसकी जो शेप एंड साइज है वो चेंज होती रहती है, पर इसका वॉल्यूम है फिक्स रहता है। शेप एंड साइज ये फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, इसकी शेप एंड साइज चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू कंटेनर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की। कंप्रेसिबल मोर देन सॉलिड एंड लेस देन, ऐसा भी नहीं कह सकते कि सबसे ज्यादा यही कंप्रेस होता है। तो ये कंप्रेसिबल है, सॉलिड से तो ज्यादा है पर गैसेस से कम है, मतलब ये सॉलिड से तो ज्यादा कंप्रेसिबल है, सॉलिड से ज्यादा कंप्रेस हो जाए, कंप्रेस मतलब दबाना, और गैसेस से नहीं हो पाएगा। गैसेस क्योंकि हाईली कंप्रेसिबल है, तो उन दोनों के बीच में झूलता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बीच में लिक्विड जो है उन दोनों के बीच में झूलता है। अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। देखिए अब गैस भी एक बीकर में ले ली हमने, एक बीकर हमने गैस ले ली, इसके जो मॉलिक्यूल हैं वो इतनी दूर दूर होंगे, बहुत ज्यादा दूर दूर।
इंटरमोलिकुलर स्पेस इज वेरी हाई, हाई नहीं लार्ज होगा, क्वांटिटी बढ़ थोड़ी रही है। इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है गैसेस के अंदर, मतलब इसके एक एटम बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो ये होगी प्रॉपर्टीज इसकी। और इसकी वॉल्यूम फिक्स नहीं है, इसकी शेप एंड साइज भी फिक्स नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम फिक्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने एक कंटेनर में 1 लीटर गैस ले ली तो दूसरे कंटेनर में जब आप वही गैस भरेंगे तो वो 1 लीटर ही भरेगी, ठीक है। 1 लीटर गैस आप ऐसा नहीं मेजर कर सकते। गैस मेजर भी कैसे होती है, जिस कंटेनर में गैस भरी जाती है उस कंटेनर की वॉल्यूम इक्वल होती है, मैं लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस। जितनी कंटेनर की वॉल्यूम होगी उतनी ही होगी वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। और एक इसके कंप्रेसिबल फैक्टर, ये मतलब बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती है, ये जो है बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल फैक्टर इसका बहुत ज्यादा होता है। सॉलिड लिक्विड गैस सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल हमारी गैस ही होती है, ठीक है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इसका बहुत, आप ये समझ लीजिए सबसे ज्यादा कंप्रेसिबल जो कोई है सॉलिड लिक्विड गैस में से सबसे ज्यादा यही है। उसके बाद मैं लिख देते हैं यहाँ पे, सबसे ऊपर गैस कंप्रेसिबल होती है, फिर होती है लिक्विड और सबसे नीचे आता है सॉलिड, ठीक है। सबसे ज्यादा कंप्रेस हो जाती है हमारी गैस, फिर लिक्विड, फिर गैस, ठीक, सॉलिड सॉरी, ठीक है। गाइस हम इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे और जो इसका नेक्स्ट बचा है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, आज हमने पढ़ लिया केमिस्ट्री क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ ली हमने, और उसके बाद हमने पढ़ ली उसका इफेक्ट्स क्या होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में। उसके बाद हमने पढ़ लिया क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इन फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में उसके कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया। ये सॉलिड लिक्विड गैस की हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब इसमें हम केमिकल क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।